सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसमें हम लोग कौन सा टॉपिक है ये अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस सेट 1.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट 1.3 एक्सरसाइज जिसमें हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स किस तरह से निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स आपको 2 रोज 2 by 2 का फॉर्मेट में देगा नंबर्स जिसमें 2 कॉलम्स होंगे और 2 रोज होंगे। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को आपको किस तरह से निकालना है यहाँ पर हम देखेंगे। तो जब भी आपको इस एक्सरसाइज में मैंने आपको कल ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सिंपली हमें निकालना है वेरिएबल की वैल्यूज। तो हम वेरिएबल की वैल्यूज निकालेंगे। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने देखा कि अगर x को कट करेंगे तो y मिलेगा आपको। y को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी आपको वैल्यू मिलेंगी उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो हमने फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया। ठीक है बेटा, अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर क्रैमर्स रूल 1.3 में एक दूसरा मेथड है वेरिएबल की वैल्यू निकालने का, एक अलग तरीका। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, वेरिएबल जो भी इक्वेशंस में देगा उसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा है, क्रैमर्स रूल। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा क्रैमर्स रूल सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं वो देखना होगा। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स आपको क्या देगा, 2 by 2 दो कॉलम 2 रो के फॉर्मेट में देगा बेटा इस तरह से नंबर्स। हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ABCD के फॉर्म में। नंबर्स आपको एग्जाम में आएंगे लेकिन एक समझने के लिए कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज अगर दिया है ABCD, तो इस तरह से आपको जब डिटर्मिनेंट्स आपको निकालने को कहेगा तो इस तरह से आप नंबर्स को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, A को मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि A को आप मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ और B को मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, A मल्टीप्लाइड बाय D, तो A मल्टीप्लाइड बाय D यहाँ पर बन जाएगा A इंटू D मतलब AD। और आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन है ABC का, उसको इसमें से हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो सिंपल यहाँ पर आपको कोई भी नंबर्स अगर आप देगा तो आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसमें से माइनस करना है। तो AD माइनस B इंटू C, ये आपको डिटर्मिनेंट यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने का ये मेथड है बेटा। अब यहाँ पर जब भी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ बेसिक्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो हमने ऑलरेडी पहले क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप तो प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, इसे ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होती है, जैसे दोनों भी साइन अगर दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव है या दोनों भी निगेटिव है, तो याद क्या रखना है, दोनों भी पॉजिटिव रहो या दोनों भी निगेटिव रहो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर अपोजिट साइंस होती है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस इंटू प्लस, तो ये अपोजिट साइंस ले लीजिए आप, एक माइनस है और दूसरी प्लस है। जब भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू प्लस बोलो या प्लस इंटू माइनस बोलो, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा आंसर निगेटिव आएगा। तो खाली मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये यूज होगा। अब इसके अलावा हमें इस टॉपिक में क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यूज निकालना है। अब यहाँ पर कौन से मेथड से, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें ध्यान में रखना होगा। ये स्टेप को ध्यान में रखकर ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन की आप जो वैल्यू निकालेंगे तो वो इस स्टेप्स को ध्यान में रखकर आपको करना होगा। सो यहाँ पर कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल्स के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको यहाँ पर जो भी गिवन इक्वेशन देगा, अगर वो एक सिस्टमैटिक अरेंज मैनर में नहीं है तो आपको उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आपको कोई भी एक इक्वेशन देगा ax plus by is equal to c,
आपको इस फॉर्मेट में उसको रीअरेंज करना होगा। अगर वो इस फॉर्मेट में अरेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर से फॉर एग्जांपल अगर आपको देगा 4x प्लस 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अभी होता क्या है, x वेरिएबल के साथ यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 4, यहाँ पे वेरिएबल y के साथ जो है वो 9 है, और यहाँ पर ये जो 3 है ये कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट क्योंकि हमने इसको यहाँ पर ये a है बेटा, x के साथ जो वेरिएबल यहाँ पर कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम a बोलेंगे, y के साथ जो रहेगा ये b रहेगा, और ऑब्वियसली ये जो विदाउट वेरिएबल के साथ है ये हमेशा c रहेगा। तो c यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो जब भी हम उसे, अगर ये यहाँ पर होता है तो राइट हैंड साइड उसे शिफ्ट करेंगे बाय चेंजिंग द साइन। तो यहाँ पर हमें अगर वो प्लस होगा तो वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस, माइनस होगा तो प्लस में शिफ्ट होगा। तो जो भी होगा इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्मेट में आपको करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि भाई इक्वेशन ये फॉर्मेट में है नहीं है तो उसे रीअरेंज करो और फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको निकालना है d डिटर्मिनेंट्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला d, आपको निकालना है dx dy और x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब यहाँ पर ये x और y वेरिएबल होगा तो आप निकालेंगे x और y, l और m होगा तो आप l और m निकालेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, d निकालेंगे, देन dx dy एंड देन x और y। अब ध्यान में रखना है कि इसके जो फॉर्मूले हैं, ये डिटर्मिनेंट्स की जो फॉर्मूलेज है a1 a2 b1 b2, इसे ध्यान में कैसा रखेंगे। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, एक ट्रायंगल आप बना सकते हो जिसको आप नेमिंग दे दो a b एंड c, ओके। और इसको आप ध्यान में कैसा रख सकते हो कि अब d के जो फॉर्मूलेज है वो है a1 a2 b1 b2, तो इसे आप याद रखिए ab बोलकर, यानी a1 a2 b1 b2, तो ab हो रहा है ये। तो इसे याद कैसे रखेंगे, आप एक एरो बना सकते हो यहाँ पर ab के ऊपर आप लिख सकते हो d, मतलब d का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर ab। सो पहले a से स्टार्ट होगा a1 a2 देन b1 b2, तो एरो क्या हो रहा है a से b तक। नेक्स्ट है बेटा dx का जो क्या वहां पर है बेटा c1 c2 b1 b2, तो इसको हम कैसा बोल सकते हैं cb। तो यहाँ पे ट्रायंगल में हम लोग c से b तक एरो शो ऑफ करेंगे, इसका मतलब क्या है c से b तक, तो c1 c2 b1 b2। देन इसके अलावा dy का फॉर्मूला क्या है बेटा a1 a2 c1 c2, तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं ac। तो ट्रायंगल में हम कैसा करेंगे a से c तक एक एरो शो ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है हम लोगों ने dy, तो इसका मतलब क्या हो गया a1 a2 देन c1 c2। तो सिंपल है, आपको अगर यहाँ याद रखने में इश्यूज हो रहे, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, इस तरह से आप उसको फ्रेम आउट कर सकते हो एंड वेरी इजी। इसके बाद आपको निकालना है जो वेरिएबल, हमने शुरू में बोला कि हमें यहाँ पे करना क्या है, सिंपली वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना है। लास्ट में आपको करना रहेगा जो भी वेरिएबल है x और y अगर देता है तो आप x के आंसर क्या निकालेंगे, dx अपॉन d मींस ये जो हमने पहले निकाला था dx अपॉन d, ओके। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देन आप y निकालेंगे अनदर वेरिएबल, वो होगा बेटा dy अपॉन d। होप सो इट इज क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। सो यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 के यहाँ पर अभी कुछ एक्टिविटी बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालना है ये हम लोगों ने देखा बेटा, ओके। और अगर आपको फिर से फॉर्मूलेज या देखना है तो आप ओके 5-10 सेकेंड्स बैक लेकर उसको वॉच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखिए बेटा फॉर्मूले में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कभी इस टाइप से अगर एक्टिविटी आती है पेपर में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बेटा 2/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय डैश दिया है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है बेटा, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। और हमने देखा था बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये करने के बाद आप बीच में क्या पुट करेंगे, माइनस। तो यहाँ पर 2 into 4, अब नंबर्स क्या बनते हैं इसके, 3 5 15 माइनस
अब ये 2 4 जा 8 दिया हुआ है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 15 माइनस 8 इट विल बी 7। तो यहाँ पर ये आ गया आपकी एक्टिविटी। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमें निकालना है फाइंड द वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखेंगे। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 0 से। 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 3 को करेंगे -7 से। 3 मल्टीप्लाइड बाय -7, 5 0 जा 0, ओके, माइनस 3 7 जा 21, ये +3 है और ये -7 है, प्लस माइनस 21। अब यहाँ पर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है बेटा, तो यहाँ पे 0 एज इट इज, माइनस माइनस +21, तो 0 + 21 ये आ जाएगा 21। सो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 21। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, जो भी नंबर्स है वो फ्रैक्शंस में है। तो यहाँ पर आपको सेम मेथड करना है। दिखने में आपको हो सकता है कि भाई ये फ्रैक्शन में है, लेकिन वेरी इजी। तो अभी देखते हैं कैसा करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे? 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ब्रैकेट, ओके, माइनस 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आप फ्रैक्शंस में जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 1 जा 7 डिवाइड बाय 3 2 जा 6, माइनस की साइन ले लीजिए आप, 5 3 जा 15 अपॉन 3 2 जा 6। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन है लेकिन बीच में माइनस है, माइनस रहेगा तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो जाएगा बेटा माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा डिनोमिनेटर यहाँ पर दोनों का क्या है बेटा? सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एक ही बार हम लोग डिनोमिनेटर लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, या क्रॉस, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी डिनोमिनेटर दोनों का क्या है बेटा? यहाँ पर सेम है, तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर एक ही बार लेंगे विच इज 6। और यहाँ पर क्या होगा? 7 माइनस 15। तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है दोनों का तो एक ही बार ये लाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन में हम सिर्फ न्यूमरेटर माइनस या प्लस करते हैं, यहाँ माइनस था। 7 माइनस 15 कितना होता है बेटा? 7 माइनस 15, यस, इट विल बी -8/6, -8/6। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 जा 2 4 जा, तो आंसर कितना आ गया? -4/3। तो ये हमारा आ गया आंसर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो इसे कॉपी करना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर साइन -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर -7 इंटू 2, 1 4 जा 4, माइनस प्लस -4, -7 2 जा 14, -4 -14, दिस विल बी -18। यहाँ पर ये आता है बेटा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, 2 इक्वेशंस दिया है। आपको क्या बोला है बेटा? सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हम लोगों ने स्टेप्स देख लिया बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या अरेंज करेंगे उसको? ax + by = c के फॉर्मेट में। उसके बाद हम लोग निकालेंगे d, देन dx, dy, देन x and y। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना है, इसे पहले देख लीजिए बेटा ये फॉर्मेट में अरेंज है कि नहीं। 3x - 4y = 10, ये हमारी बन जाएंगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4x + 3y = 5, ये हमारी बन जाएंगी इक्वेशन नंबर 2। सो ये दोनों भी इक्वेशन किस फॉर्मेट में है? ax + by = c, मतलब सभी का कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर है।
तो सिंपल यहाँ पर दोनों भी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड is in ax plus by is equal to c। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फॉर्मूले होते हैं उसमें होता है a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2। तो सिंपल यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से हमको मिलेगा a1 b1 एंड c1। जो सेकेंड इक्वेशन होती है उससे हमको मिलेगा a2 b2 एंड c2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x के साथ जो a है, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग लिख लेना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमको मिलेगा a1 b1 c1। तो यहाँ पर x के साथ a रहेगा, तो x के साथ यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये a1 बन गया फर्स्ट इक्वेशन के। x के साथ जो है ये a1, y के साथ जो है ये b1, तो ये माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -4, और c जो है ये c1 ये रहेगा 10। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसमें ये रहेगा a2 4, 3 रहेगा प्लस है तो इसीलिए सिर्फ 3 ले सकते हैं आप, b2 और c2 रहेगा 5। तो पहले आपको ये सर्च आउट कर लेना है कि कौन a1 b1 c1। फर्स्ट इक्वेशन से आपको a1 b1 c1 मिल चुका है, सेकंड इक्वेशन से a2 b2 एंड c2। अब आप लोग सिंपली फॉर्मूला आप लोग पुट कीजिए और आंसर ला सकते हो। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या है बेटा, हम लोगों ने जैसा देखा था, यस, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना आप लोगों ने। ट्रायंगल में आप लोग क्या करेंगे, a b c, ये रहेगा आपका d बेटा। ये d का फॉर्मेट a1 a2 b1 b2, ये रहेगा cb, मतलब ये रहेगा dx का फॉर्मेट, ओके। ये क्या रहेगा c1 c2 b1 b2, और ये रहेगा dy का ac, ओके, a1 a2 c1 c2, सिंपल। तो यहाँ पर आप लोग d निकाल रहे हो तो आप क्या फॉर्मेट लाएंगे, a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पर आप सिंपली a1 क्या है बेटा आपका 3, a2 4, b1 -4 और b2 3, ओके। इसे क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 माइनस, ओके, 4 4 जा 16 माइनस प्लस -16, ओके बेटा। सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने यहाँ पर, 9 माइनस माइनस प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना आएगा 25, ये आ गया आपका d। तो d आ गया आपका बेटा 25। अब आप निकालेंगे यहाँ पर dx। dx का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, हम लोगों ने जैसा बनाया, cb मतलब c1 c2 और b1 b2, c1 c2 b1 b2। तो यहाँ पर c1 कितना है बेटा, c1 10 और 5, 10 और 5, और b1 b2 -4 एंड 3। पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, माइनस करेंगे 4 5 जा 20, माइनस प्लस -20, क्या हो जाएगा ये 30 माइनस माइनस प्लस 20, 30 प्लस 20 ये हो जाएगा 50। ये आ गया आपका dx। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे dy। dy का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ac a1 a2 c1 c2। सो यहाँ पर a1 a2 c1 c2 क्या दिया है बेटा, a1 a2 3 4 और c1 c2 10 5, 3 5 जा 15, ओके, माइनस 10 4 जा 40। इज इट क्लियर, 10 4 जा 40। तो यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव थे। 15 माइनस 40 इट विल बी
25, so therefore dy कितना आ गया, dy is equal to -25। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सिंपल, x का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dx कितना है बेटा, यहाँ पर निकला हमारा 50 डिवाइड बाय d कितना है यहाँ पर 25, तो 25 1 जा 25 2 जा 2 डिवाइड बाय 1, मतलब आंसर कितना आया 2। therefore x is equal to 2 and dy upon d, dy कितना है बेटा -25 और d कितना आया 25 1 जा 25 1 जा, अब ये -1 है बेटा, तो इसीलिए आंसर कितना आया -1। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये y इज इक्वल टू -1। लास्ट में आप लोगों ने लिखना है therefore the value of variable x, y is 2, -1 respectively। Is it clear? Next, सेकेंड क्वेश्चन सेम मेथड से करना है, पहले फॉर्मेट में है या नहीं, ax plus by is equal to c, चेकआउट कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4x plus 3y minus 4, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट -4 लेफ्ट हैंड साइड है, इसे कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड, तो -4 क्या बन जाएगा +4, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? सेकंड इक्वेशन भी चेक कर लीजिए, 6x ठीक है, इसके बाद में आना चाहिए y, तो y राइट हैंड साइड पर है, -5y है, तो इधर आने पर +5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 8, राइट हैंड साइड ही है तो वो एज इट इज वहीं पर रहेगा विद नंबर 8 ओनली। सो यहाँ पर क्या आ गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द इक्वेशन 1 and 2 इज इन ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्मेट। ओके बेटा, सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा, फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1, तो a1 क्या बन गया यहाँ पर 4, b1 3 और c1 4, a2 6, b2 5 और c2 8। ओके, सिंपल। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, d निकालना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे d, इसका फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। कम ऑन, अब यहाँ पर देखिए a1 a2 कितना है 4/4 6 और b1 b2 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2, सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, अब निकालेंगे हम dx का फॉर्मूला क्या है बेटा, c1 c2 b1 b2। अब cb देखिए क्या आता है बेटा यहाँ पर, cb तो 4 8 और b1 b2 3 5, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा यस 24, 20 माइनस 24 ये होगा बेटा -4। इज इट क्लियर, -4। तो यहाँ पे dy कितना आ गया, therefore dx is equal to -4। नेक्स्ट, इसके बाद dy निकालेंगे बेटा हम लोग, dy इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा इसका, अगेन a1 a2 c1 c2। अब a1 a2 क्या है 4 6 और
C1 C2 4 8 क्लियर। अब यहां पर 4 8 जा 32 माइनस 4 6 जा 24। सो यहां पर 32 माइनस 24, यस इट विल बी 8। सो ये क्या आ गया हमारा dy, तो dy आ गया हमारा 8। अब हमें निकालना होगा x एंड y। x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। सो x का फॉर्मूला क्या आएगा, dx कितना है -4 अपॉन d कितना है बेटा 2। सो 2 1 जा 2, 2 जा 2 अपॉन 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई -2, और y की वैल्यू dy अपॉन d। dy कितना है बेटा 8 अपॉन d कितना है 2। सो 2 1 जा 2, 4 जा, आंसर कितना है देयरफॉर y इज इक्वल टू 4। लास्ट में आप लोगों ने लिखना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज -2, 4 रिस्पेक्टिवली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेम। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, सेम। ओके बेटा, कोई इसमें इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारी क्या है बेटा सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पर अगेन सेम मेथड में हम लोगों को सॉल्व करना है कि दोनों तो फॉर्मेट में है। द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इज इन ax प्लस by इज इक्वल टू c। सो यहां पर अगेन a1 a2 a1 x के साथ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा बेटा 1 रहेगा, ठीक है। x के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे आएगा +2 मीन्स 2, और ये आएगा -1। a2 कितना आएगा 2, और -3 b2 आएगा, और c2 कितना आएगा 12। ओके, अब अगेन हम क्या करेंगे, वही निकालेंगे d dx dy x एंड y। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे d का फॉर्मूला क्या आएगा a1 a2 b1 b2। सो a1 a2 क्या है बेटा 1 एंड 2, और b1 b2 क्या है 2 -3। अगेन मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, प्लस माइनस -3 माइनस 2 2 जा 4, -3 -4 -7। देयरफॉर d की वैल्यू कितनी आ गई -7। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे dx की वैल्यू क्या है, dx का क्या आता है बेटा यहाँ पर c1 c2 b1 b2। तो यहाँ पर c1 c2 कितना है -1 और 12, और b1 b2 2 -3। ओके बेटा, नेक्स्ट इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 3 माइनस 2, 12 2 जा 24, 3 माइनस 24 माइनस 21। देयरफॉर dx कितना आ जाएगा -21। यहां पर अब हम निकालेंगे dy। dy का फॉर्मूला आएगा a1 a2 c1 c2। सो यहां पर a1 a2 कितना है 1 2, और c1 c2 -1 एंड 12। ओके, सो यहां पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12, माइनस 1 2 जा 2, माइनस प्लस माइनस, ठीक है -1। सो यहाँ पर 12
-2, 1 2 is 2, minus plus minus -2, 12 minus minus plus 2, 12 plus 2 14। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा dy। लास्ट में हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सो यहाँ पर x का फॉर्मूला आएगा dx अपॉन d, dx यहाँ पर है बेटा -21 डिवाइडेड बाय d है हमारे पास -7। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा 7 1 जा 7 3 जा, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3। देन y निकालेंगे बेटा, So therefore dy अपॉन d। सो dy कितना है यहाँ पर 14 अपॉन -7। ओके, सो यहाँ पर 7 1 जा 7 2 जा, अब ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, आंसर आएगा -2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। ओके, x की वैल्यू आई हमारी, x की वैल्यू आई बेटा हमारी 3 और y की आई है -2। लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज 3, -2 respectively. Okay, so copy it fast. You can take the screenshot. क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, दो इक्वेशन दिया है, अगेन क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बेटा 6x - 4y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर इक्वेशन दिया भी है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय डिवीजन ऑफ कॉमन, जो भी होता है मल्टीपल, वहाँ पर आपको उससे कॉमन डिवाइजर से आप वहाँ पे कॉमन डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 6 है, 4 है और 12 है, तीनों के तीनों 2 के टेबल में आते हैं बेटा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे एज इट इज a1 b1 एंड c1 भी ले सकते हो, और या तो उसको डिवाइड कर कर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, तो आपकी चॉइस, जैसा आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे डिवाइड 6x डिवाइड, इसे फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, इसे सेकंड लेंगे बेटा, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या होगा बेटा 6x - 3y इज इक्वल टू -12 - 4y। 6x - 4y इज इक्वल टू -12। सबको करेंगे हम डिवाइड बाय 2। सो 2 1 जा 2, 3 जा 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 6 जा। सो इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर 3x - 2y इज इक्वल टू -6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसे थर्ड ना कहते हुए हम लोगों ने फर्स्ट को, जो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड किया है 2 से, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और ये जो इक्वेशन सेकंड है इसे हम सेकंड ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन डिवाइजर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 8 3 एंड -2। सो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करके 2 से आए, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया 2 से, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही हम इसे बोलेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन कहने से क्या हो गया, ये a1 b1 एंड c1। तो यहाँ पर a1 कितना आ जाएगा 3, b1 कितना आ जाएगा -2 एंड c1 -6। ये सेकेंड इक्वेशन a2 कितना रहेगा यहाँ पे 8 और b2 -3 और c2 -2। ओके, अब अगेन हम लोगों को कैसे करना है, d निकालना है, dx निकालना है और dy। सो d कैसे निकलेगा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 3 8 b1 b2 -2 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस माइनस -9 माइनस 2 8 जा 16 माइनस प्लस -16 -9 माइनस माइनस
प्लस 16, सो -9 प्लस 16 कितना होगा बेटा? यस, -9 16। पॉजिटिव नंबर यहाँ पर क्या है? ग्रेटर है। ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? -7 होगा यहाँ पर, पॉजिटिव यहाँ पर ग्रेटर, प्लस 16 -9, तो यहाँ पर क्या होगा? 7। ये हो गया हमारा बेटा डी। नेक्स्ट हम निकालेंगे dx। dx का फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2। सो c1 c2 कितना हो गया? -6 -2। b1 b2 कितना रहेगा? -2 -3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 6 3 18, माइनस माइनस प्लस 18, माइनस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 4। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा 4। ओके बेटा, सो 18 माइनस 4 ये होगा 14, तो ये आ गया देयरफॉर dx आ गया है 14। नेक्स्ट अब निकालेंगे dy, a1 a2 c1 c2। ठीक है, सो यहां पर a1 a2 कितना है? 3 8, c1 c2 -6 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अगेन, तो यहाँ पर क्या होगा? 3 2 6, माइनस प्लस माइनस -6 माइनस 6 8 48, माइनस प्लस -48। सो यहाँ पर क्या होगा? -6 माइनस माइनस प्लस 48, सो -6 प्लस 48 ये आएगा 42। सो ये आ जाएगा हमारा dy हमारा आ गया 42। ओके, अब हम निकालेंगे बेटा यहाँ पर x की वैल्यू। dx कितना है? 14 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है? 7 7 1 7 2 2/1, मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। और dy अपॉन d, dy कितना है बेटा? 42 अपॉन d कितना है? 7 7 1 7 6, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में आप लोगों ने लिख लेना है the value of variable x comma y is 2 6 respectively। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। 4m plus 6n is equal to 54। अगेन ये थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 4 जो भी नंबर से हो सकता है। 3m plus 2n is equal to 28। यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा? डिवाइड बाय 2 से ही करना होगा। ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे? अगेन डिवाइड ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिवाइड हम लोग ये इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय 2। डिवाइड इक्वेशन बाय 2। 4m plus 6n is equal to 54। 2 1 2, 2 2 1 2, 3 2 1 2, 27। ओके बेटा, सो यहाँ पर ये क्या बचेगा? 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27। और जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग एज इट इज उसको, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और नंबर 2 एज इट इज हम लिखेंगे 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फर्स्ट और सेकेंड से क्या मिल जाएगा हमको? a1 b1 c1। सो यहाँ पर a1 2 रहेगा, b1 3 एंड c1 27।
A2 3, B2 2 एंड C2 28। अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, D dx निकालना है। D की वैल्यू क्या आएगी, A1 A2 2 3, B1 B2 3 upon 2 3 2 2 2 जा 4 minus 3 3 जा 9, so 4 minus 9 minus 5, therefore D कितना आ गया, -5। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग निकालेंगे dx, C1 C2, C1 C2 क्या है बेटा 27 28 और B1 B2 3 2, so 27 2 जा 54, ठीक है, देन माइनस 28 मल्टीप्लाइड बाय 3, 23 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा, यस दिस विल बी 84, कितना होगा 84। सो हम लोग क्या करेंगे, 54 में से 84 माइनस करेंगे, सो 54 में से 84, ओके, आंसर क्या में आएगा माइनस, सो आंसर कितना आएगा 30 माइनस 30, इज इट क्लियर। सो यहां पर ये क्या आ जाएगा dx। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे dy, a1 a2 c1 c2। सो a1 a2 क्या है बेटा 2 3 और c1 c2 27 and 28। अगेन 28 2 into 28 it will be 56 minus 27 3s are 27 3s are 81, 56 minus 81, क्योंकि 81 ग्रेटर नंबर है, निगेटिव है, तो माइनस में ही आंसर आएगा 81, 56 माइनस 81 माइनस 25, तो यहाँ पर dy माइनस 25 आएगा। सो यहाँ पर अब हमें निकालेंगे x और y। dx कितना आया है -30 और d कितना है यहाँ पर -5। अगेन दोनों भी निगेटिव है, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 6 जा, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 और dy -25 और d है बेटा -5, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5 5 जा, तो y की वैल्यू भी कितनी आएंगी बेटा 5। तो लास्ट में आप लोगों ने लिख लेना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज 6, 5 रिस्पेक्टिवली। अब लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्योंकि वेरिएबल कौन से थे हमें m और n, तो खाली करेक्शन कर लेना है। d यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ये रहेगा d, x की जगह हम लिखेंगे dm और ये रहेगा dn, और यहाँ पर निकालेंगे हम x की जगह पर m और n। यहाँ पर आएगा dm अपॉन d। वेरिएबल अगर x और y रहा तो हम लोग x और y इस्तेमाल करेंगे, और अगर m और n है तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल आएगा m और n, ओके। यहाँ पर भी dx है तो यहाँ पे होगा dm और dy है तो यहाँ पर होगा dn। मेक दिस करेक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, सो हमें ये डिवीजन डिवाइडेड बाय 2 जो है इसे कैंसिल करने के लिए हमें करना होगा मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके। तो हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, सो मल्टीप्लाई
अबव इक्वेशन बाय 2। सो हम करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस y अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2। सो x इंटू 2 दिस विल बी 2x माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू अगेन 2 कैंसल, ये बचेगा 1। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एज इट इज सिंपल है बेटा। इसके बाद आप लोगों को खाली क्या करना है, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। सिंपल a1 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 2, b1 क्या आएगा 3 फर्स्ट इक्वेशन से, और c1 2, a2 कितना आएगा 2, b2 कितना आएगा माइनस y है बेटा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना रहेगा 1, तो ये आएगा -1, और c2 क्या रहेगा 1। होप सो ये आप लोग आगे कर सकते हो। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, यहाँ पर d, dx, dy एंड x एंड y। सिंपल वैल्यूज पुट करके आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। ओके, सो अगर आपको कॉपी करना है सो टेक द स्क्रीनशॉट।